हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ऊपर वाले को एब्सोल्यूट सिनेमा चाहिए होता है, तो वो क्या करता है कि वो देखता है कि यार इसको भिंडी की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है और इसको बहुत पसंद है, तो एक काम करो, इन दोनों की जोड़ी बना दो। इसको घूमने जाना बहुत पसंद है और इसको घर पे रहना पसंद है, तो ऐसा करो, इन इन दोनों की जोड़ी बना दो। एक को फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक है, जहाँ देखो जहाँ फोटो, जहाँ देखो जहाँ सेल्फी, और दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो एक काम करो, इन दोनों की जोड़ी बना दो, ताकि ऊपर वाला क्या है ना, बैठे बैठे आराम से उसके भी चलता रहे नाटक, कभी इधर चेंज करना है ना, सास भी कभी बहू थी। तो ऐसा क्यों होता है कि यार जो मैं सोचता हूँ उसका जस्ट ऑपोजिट मेरी पत्नी सोचती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सबके ऐसा ही होता है, सबके एक जैसा होता है, सबके एक जैसा नहीं होता है। क्या होता है, हमारे जन्म तारीख के अनुसार, मतलब हमारा जो जन्म है वो किस तारीख को हुआ। मेरा जन्म हुआ मान लो 12 तारीख को, तो उस 12 तारीख को, उस जन्म तारीख के अनुसार मेरा स्वभाव बनेगा, मेरी सोच बनेगी, मेरे विचार होंगे। जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा, जैसे मैं मेरी कॉलोनी में देखता हूँ कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कोई प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है, तो उसमें दौड़ दौड़ के काम करते हैं, मतलब मीटिंग्स वगैरह करते हैं, पहले से ही सब करते हैं। और मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं करता है। मतलब वो मीटिंग करेंगे तो उसमें पूरा आगे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं मेरे पीछे खड़ा रहता हूँ, है ना, क्योंकि उसमें मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जैसे मैं मेरे पिताजी को देखता हूँ, तो मेरे पिताजी का ये जो सोशल वर्क है ना, इस टाइप का, जैसे कॉलोनी में ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, तो वो उसमें एक्टिव होते हैं, भले वो खाना छोड़ के चले जाएंगे। और मेरे को उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ, या कभी कभी मैं देखता हूँ कि मेरे पिताजी सुबह जैसे ही उठते हैं, उठते से वो काम में लग जाते हैं। सामने गार्डन है तो गार्डनिंग करना, कहीं नहीं तो कुछ भी धोने लग जाएंगे, कहीं नहीं तो ऊपर सोलर पैनल धोने चले जाएंगे, गाड़ी धोने चले गए। मेरे से होता ही नहीं है। सोचता हूँ कभी करने की, थोड़ी बहुत देर करता हूँ, फिर सोचता हूँ चलो ठीक है, जाके बैठ जाते हैं या अपना काम कर लेते हैं। मतलब मुझे किताबें पढ़ने का शौक है, पर उनको मैंने नहीं देखा कभी किताब पढ़ते हुए। मैं पढ़ता रहूँगा। ये ऐसा क्यों होता है? कई बार हम परेशान भी होते हैं इन चीज़ों को लेके, कि कई बार जैसे मान लो आपका पार्टनर है, अब उसकी सोच आपसे मिल ही नहीं रही। जैसे मान लो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी, अब वीडियो बना रहा हूँ, इतने में मेरी पत्नी आई, लो चलो मार्केट चलना है। तो मैंने कहा कि 1-2 मिनट में ये वीडियो बना लूँ फिर चलते हैं। नहीं पहले चलो, आप वीडियो बाद में बना लेना आके। अरे 1-2 मिनट बना लेता हूँ। नहीं पहले नहीं, पहले मार्केट चलो। जबकि कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा आधे घंटे में। अब यहाँ पे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, हम दोनों कलेश करने लग गए। तेरे को इतनी सी बात समझ में नहीं आती, नहीं आएगी उसको, उसका मूलांक अलग है, मेरा मूलांक अलग है। तो मूलांक के हिसाब से स्वभाव, है ना, मूलांक के हिसाब से इंसान में उसका स्वभाव, उसके बाद में उसकी सोच, उसकी पसंद। मुझे भिंडी की सब्जी सबसे ज़्यादा पसंद, मेरी वाइफ सामने भी नहीं देखती। तो हमारी शादी के बाद में पहले मैं मतलब हर दूसरे तीसरे दिन बन जाती थी, उसके बाद कम हो गई कि अब वो नहीं खाती है, तो फिर ठीक है, मैंने भी छोड़ दी। मैंने कहा चलो रहने तो, कोई बात नहीं, समझना पड़ता है ना, जिद करने से काम नहीं चलता है। ठीक है। ऊर्जा और प्रवृत्ति, ये मूलांक के अनुसार अलग अलग होती है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, है ना। अब आप कहोगे कि सर क्या हो जाएगा, ये मूलांक के बारे में जानकारी हमको मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा। तो पहले ऐसा था कि मैंने बहुत सारी, जब जैसे मैं मेरी बताता हूँ ना, मुझे फ़ोटो लेने का बड़ा शौक है। कहीं भी जाऊँगा घूमने तो लाओ सेल्फी ले लेते हैं, लाओ यहाँ पे रील बना लेते हैं, लाओ ये कर लेते हैं। मेरी वाइफ इसकी जस्ट ऑपोजिट, क्या फ़ोटो लेते रहते हो, घूमने आए हो तो देखो ना, क्या हो जाएगा फ़ोटो लेने से, क्या करोगे इतने फ़ोटो को, मोबाइल में ही रह जाएंगे, जाके उसमें लैपटॉप में डाल दोगे। तो शुरू शुरू में तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये क्या है यार, इसको फ़ोटो ही लेना पसंद नहीं है। फिर बाद में जब धीरे धीरे मैंने ये सब चीज़ों में आया मैं, तब मुझे पता चला कि यार सबका स्वभाव अलग होता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है ये शिकायत करते करते कि यार इसको देखो यार, कैसी औरत है, इसको फ़ोटो तक लेना पसंद नहीं है, वो ऐसी ही है और आप ऐसे हैं, आपका स्वभाव अलग है, उसका स्वभाव अलग है। तो जब हम अगर इस चीज़ को समझते हैं तो कहीं ना कहीं हम आत्ममंथन कर पाते हैं,
कई सारे कलेशों से बच जाते हैं। हम चूंकि एक परिवार में रहते हैं तो उसमें 5 सदस्य रहते हैं। पांचों सदस्य ऐसा तो है नहीं कि एक ही तारीख को पैदा हो गए जो सबके विचार मिल जाएंगे, कभी नहीं होगा। पांचों अलग अलग जाते हैं। ये बोलता है मेरी सुनो, वो बोलता है मेरी सुनो, ये बोलता है ऐसे करना है, वो बोलता है ऐसे करना है, और कलेश चलते रहते हैं। और जब आप समझ जाते हो तो आप कहीं ना कहीं आत्ममंथन करते हो कि मुझे इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, ये जैसे मैं शांत होऊंगा तो अपने आप ठीक हो जाएगी। जैसे अब मेरी वाइफ को फ़ोटो लेना उसको भी पसंद हो गया मेरे साथ साथ। मतलब अगर मैं उस चीज़ पे लड़ूं, क्या तेरे को इतना समझ में नहीं आता, मैंने लड़ना छोड़ दिया। मैंने कहा तेरे को नहीं पसंद, कोई बात नहीं। जैसे सरेंडर मोड में हम आते हैं ना, जैसे सरेंडर किया तो उसको लगा यार देखो मेरी वजह से इन्होंने फ़ोटो लेना कम कर दिया, तो फिर वो भी साथ साथ में। प्रकृति एक जैसी थोड़ी रहती है, वो बदलती भी है। तो जब हमें पता चल जाएगा अभी नंबर्स के थ्रू कि यार मेरी ये प्रवृत्ति है, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिद्दी होते हैं और उसकी वजह से उनका काम नहीं बनता है, तो वो अगर अपनी जिद पे कंट्रोल करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गुस्सा बहुत आता है, जिसकी वजह से काम नहीं होता है, वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करेंगे। तो इसको सर जानने से क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप आत्ममंथन करेंगे, इसको जानने से आपको निर्णय लेने की थोड़ी सी समझ आ जाएगी। आप कई बार घर परिवार में बहुत सारे कलेशों से, छोटे मोटे कलेशों से बच जाएंगे, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति, इसकी सोच अलग है, मेरी अलग है, और मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। मानसिक शांति रहेगी इससे कि चलो ठीक है। क्योंकि कई बार मानसिक शांति इसलिए रहती है कि जैसे कई लोग, दो लोग फ़ोन पे भी बात करते हैं, यार तुमको इतना सा भी समझ नहीं आता, वो बोलता है तुम समझ लो, ये बोलता है तुम समझ लो। अब दोनों समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि दोनों में से किसी को मूलांक के बारे में नहीं पता। तो मैं आपको बताता हूँ कि मूलांक क्या होता है, और एक एक मूलांक के बारे में भी बात करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मूलांक नंबर 1 की, ठीक है। तो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपको समझ में आ गया? अच्छा, इन चीज़ों में मैं बिलीव नहीं करता था पहले, जब तक मुझे पता नहीं था। अब हुआ ऐसा, बिलीव कैसे हुआ वो भी आपको बताता हूँ। कि जब मेरी बेटी हुई तो मैंने देखा कि वो बहुत छोटी थी, तब से वो कांच के सामने चली जाती, और उसके मम्मी के जो तामझाम पड़े रहते कुछ भी, है ना, तो कभी लेके लिपस्टिक लेके लगाने लग गई, कभी पाउडर लेके लगाने लग गई, कभी क्या लगा रही, कभी। मैंने कहा ये क्या करती रहती है दिन भर। कभी कई बार तो मैं मेरे से मार्केट से पापा वो लेके आना, आई शेडो लेके आना, आई लाइनर लेके आना। मैंने कहा ये कहाँ से आ रहा है इसको इतना ज़्यादा, है ना, मोबाइल पे देखती रहती है। और उसको उस चीज़ का बड़ा शौक। और मैं जैसे घूमने जाता हूँ तो मैं अच्छी होटल्स वगैरह बुक करता हूँ। जैसे अब चलो, अब पैसा वैसा आ गया तो अच्छी होटल्स में रुकते हैं उसके होने के बाद। पहले तो घूमने जाने के ही पैसे नहीं थे। तो अब कभी ऐसा योग बन जाता है कि कहीं पे अच्छी होटल नहीं है, तो मान लो कहीं धर्मशाला में रुक गए, तो उसको वहाँ पसंद ही नहीं आता है। तो मैंने कहा ये कैसी लड़की है यार। बाद में जब पता चला, बोले इसका मूलांक 6 है, मेरी बेटी का मूलांक 6 है। तो मूलांक 6 वाले जो लोग होते हैं ना, तो उनकी क्या है ना, तैयार होने की, है ना, सजना है मुझे सजना के लिए। हालांकि वो सजना के लिए तैयार नहीं होती, लड़कियां तैयार होती है ना, वो दूसरी सहेलियों को जलाने के लिए तैयार होती है, रिश्तेदार को जलाने के लिए तैयार होती है, समझ गया। रेडी होना, जैसे मूलांक 6 है तो उनको ना लग्जरी पसंद होती है। तो बाद में जब मुझे ये पता चला उसके बारे में, तो फिर मैंने सबका निकाला घर भर में, फिर मैंने मेरा निकाला, तो पता चला मेरा 3। तो 3 वाला आदमी क्या करेगा, वो ज्ञान देगा, जैसे मैं दे रहा हूँ ना आपको, तो ऐसे वो ज्ञान देता रहता है। तो फिर मुझे पता चला, मैंने कहा ये तो बिल्कुल सही सही बता दिया इसने यार, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको बताता नहीं। एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा एसी चला लेता हूँ। तो मैंने फिर मेरी वाइफ का देखा, तो जब उसका मूलांक देखा तो सारी चीज़ें मिल गई, मेरा देखा सारी चीज़ें मिल गई। बोले अब मेरा 3 नंबर है, तो 3 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं, तो पूरा जैसा मेरा स्वभाव है वैसा का वैसा उसने बता दिया। जैसे मेरी वाइफ बोलती है आप बहुत सीधे हो, आपको कोई भी लूट लेता है, जबकि मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं सीधा नहीं, और मुझे कोई लूट नहीं सकता, कोई किसी को नहीं लूट सकता। अगर आपका कुछ कभी जाता भी है तो वो प्रारब्ध के अकॉर्डिंग जाता है, ये मुझे समझ है। तो जब ये सब चीज़ें मैंने घर वालों की सारी तारीखें निकलवाई और देखा कि अच्छा, मैं ज़बरदस्ती परेशान हो रहा था कि यार इसको इतनी सी बात समझ में नहीं आती, ये क्यों दिन भर तैयार होती रहती, क्या हो जाता तैयार होने से, हो नहीं जाता, उसके अंदर से आता है। जैसे मेरे को कोई बोल दे ये दिन भर जब देखो जब ज्ञान ही देते रहते हैं, भैया वो हमारे अंदर से आता है, हम क्या करें, समझ गए आप।
तब जाके मेरा इन चीज़ों पे बिलीव हुआ और इससे मेरे को एक फ़ायदा भी हो गया। वही फ़ायदा जो मैंने आपको बताया कि कहीं न कहीं मैं आत्ममंथन करने लग गया कि ठीक है, इस चीज़ पे मुझे चिढ़ने की ज़रूरत नहीं है। निर्णय लेने की समझ आ गई, है ना? थोड़ी मानसिक शांति रहती है। नहीं तो आदमी यूँ ही परेशान होता है, इसको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही, इसका क्या करूँ मैं, उसको नहीं आएगी। अब हम नंबर से शुरू करते हैं, तो आप देखते रहिएगा आपका जो है क्या नंबर है उस हिसाब से। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सर मेरा ये वाला नंबर नहीं है, वीडियो बंद कर दूं क्या? नहीं, आपके घर में किसी का तो होगा। अच्छा, सबसे पहले मूलांक निकालते कैसे हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, अगर मुझे इन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं होता तो मैं आपको भी नहीं बताता, पर मुझे हुआ है और बिल्कुल सिमिलर। अच्छा, इसमें एक फ़ायदा और होता है, जैसे कई बार आप करियर को लेकर कन्फ्यूज़ होते हैं, सर कौन से किस फील्ड में मुझे जाना चाहिए, तो वो क्लियरिटी आ जाती है इससे कहीं ना कहीं। ठीक है जी। तो मूलांक निकालते कैसे हैं? तो सबसे पहले जैसे मेरा जन्म है 12 तारीख का, तो 12 का मूलांक निकलेगा 1 और 2 मूलांक 3। किसी का जन्म है 24 तारीख का, तो 4 और 2 मूलांक 6, ऐसे निकला। बहुत ईजी है। किसी की 1 तारीख है तो उसका 1 मूलांक, किसी की मान लो 29 तारीख है तो 9 और 2 कितने होते हैं? 11, 11 में फिर 1 प्लस 1 कितने होते हैं? 2, मूलांक 2। किसी की तारीख मान लो 31 है, 31, तो 31 3 और 1 4। समझ गए? जैसे यहाँ पे 2 और 9 11 आ गया, तो फिर दोनों को जोड़ना है आपको, 1 और 1 2। जैसे किसी का 28 आ गया, तो 28 में 8 और 2 10, 10 में 1 और 0 जोड़ोगे 1 हो जाएगा। ऐसे मूलांक निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूलांक 1 की। आज के वीडियो में मूलांक 1 और 2 को जानेंगे, तो आपके घर में भी कोई हो तो आप उसका देख लेना। ठीक है, अब मूलांक 1 किसका होता है? जिसकी जन्म तारीख 1, 10, 19 और 28 होती है। 1, 10, 19 और 28। मूलांक 1 का जो ग्रह स्वामी होता है वो होता है सूर्य। अब आप देखो, इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, ये लोग सूर्य का मतलब क्या हो गया? सूर्य का मतलब हो गया नेतृत्व करने वाला। ऐसे लोग कहीं भी है ना लीडर बनने की कोशिश करेंगे। लीडर होते हैं ये, जन्मजात लीडर। अगर ऐसा कोई करियर है जिसमें लीडरशिप है ना, तो वहाँ पे आप आगे जा सकते हैं। तो नेतृत्व, आत्मविश्वास, शक्ति और पहचान। अच्छा, इन लोगों को खुद की पहचान बनाने का बड़ा रहता है अंदर से। मुझे खुद का कुछ करना है, मुझे खुद का कुछ करना है, ये अंदर से ही आता है। समझ गए आप? इनका स्वभाव कैसा होता है? नेतृत्व करना पसंद करते हैं, खुद की पहचान बनाना चाहते हैं, भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, सम्मान और मान सम्मान को महत्व देते हैं। इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इज्जत। इज्जत चाहिए। अब अगर आपका मूलांक 1 है तो आप देख लो आप में ये सारी चीज़ें अंदर से आती है कि नहीं आती है? अपने आप आती होगी। इनके अंदर भावना जो होती है वो होती है मुझे कुछ बड़ा करना है। समझ गए? सोच, मानसिकता मैंने आपको बता दी कि ये लोग दूसरों के पीछे चलने से ज़्यादा खुद अपना रास्ता बनाना पसंद करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट इनके अंदर बहुत ज़्यादा इनको चाहिए होती है ना? अगर किसी ने डिसरिस्पेक्ट कर दिया भैया, अगर किसी ने कहीं इज्जत खराब कर दी तो फिर ये उसके वहाँ जाते ही नहीं है। ठीक है, भले दूसरे कितने भी चले गए, अरे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं फ़र्क पड़ता है भैया। जैसे कोई ऐसे होते हैं कि चले जाते हैं, ठीक है यार कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया। ये लोग इतना इजीली कर नहीं पाते हैं, है ना? इन्हें कोई बार बार अगर कंट्रोल करे तो भी ये परेशान हो जाते हैं। निर्णय लेने की क्षमता, ये लोग कई बार जल्दी निर्णय लेते हैं, दूसरे पर निर्भर रहना पसंद नहीं करते हैं और दूसरों की बात नहीं सुनते हैं। ये तो बात सुनना चाहिए ना, दूसरे की बात सुनो, उसके बाद अपना पक्ष रखो। मूलांक 1 वाले लोग जो होते हैं वो टीम को निर्देश देना, जिम्मेदारी लेने से नहीं डरते हैं, कठिन समय में आगे आना। जैसे उदाहरण से समझाते हैं, अगर किसी कार्यक्रम में सब लोग कंफ्यूज हो तो मूलांक 1 वाला क्या बोलेगा कि एक काम करो, मैं संभाल लूँगा। जैसे मैंने कहा कि हमारे मान लो कॉलोनी में, अब मुझे समझ में आता है कि जो मूलांक 1 वाला होता है ना, तो वो आगे आगे चलना पसंद होता है। कई बार ऐसा होता है कि उसको जेब से पैसे भी रखने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो करता है। उसको नेतृत्व करने में मज़ा आता है। चलो ये ऐसे करो, चलो ये टेंट यहाँ पे लगाओ, चलो ये यहाँ पे ऐसा करो। तो ये इस टाइप के गुण इन लोगों में होते हैं। अब करियर की खास बात करें तो करियर में संभावित क्षेत्र इनके बिजनेस, क्योंकि खुद का होता है, मैनेजमेंट, इसके अलावा पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, मोटिवेशनल स्पीकिंग, क्रिएटिंग लीडरशिप रोल्स। तो इस टाइप के करियर में आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इनकी कमजोरियां, खास करके पॉइंट ये वाला, इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सूर्य है ना, समझ गए आप? तो इनका आत्मविश्वास कभी कभी अहंकार बन जाता है। तो ध्यान रखें, ईगो नहीं आना चाहिए। देखो एक चीज़ ध्यान रखो, चाहे आपका मूलांक कुछ भी हो,
अगर आप ज़मीनी स्तर से जुड़े रहते हैं, अगर आपके अंदर ज़्यादा ईगो नहीं होता है तो आप टॉप पे जाएंगे। और अगर आपको ये लगता है कि मैं बहुत खतरनाक हूँ, है ना, मैं ही कर रहा हूँ, मैं पूरा परिवार चला रहा हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं पीछे धकेलेगी। मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, रिजल्ट कम मिलेगा। और जैसे आपने अपने आप को छोड़ दिया, ईगो अगर आपके अंदर नहीं है, तो फिर आप जीवन में आगे बढ़ोगे। क्योंकि कई बार ईगो जब इंसान के अंदर होता है ना, तो वो अपने परिवार वाले लोगों के सामने भी ईगो में रहता है, ये भी दिक्कत आती है। तो ईगो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। गुस्सा, सम्मान को चोट लगे तो जल्दी नाराज हो जाते हैं, तो ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। इनको कई बार अकेलापन भी लगता है ना। कई बार ये लोगों से इमोशनली दूरी बना लेते हैं क्योंकि कोई मुझे समझता नहीं है, इस वजह से। अब सुधार क्या करना चाहिए? तो मूलांक 1 वालों को धैर्य बढ़ाना चाहिए। ये वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाया है ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए। मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं ज्योतिष हूँ, ये तो मैंने निकाला है कंटेंट, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो मैं बता रहा हूँ ये, अगर आप 1 नंबर वाले हैं या आपके घर में आपका बच्चा है, पति है, पत्नी है, मम्मी है, पापा है, कोई भी है, तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। दूसरों की बात सुनना चाहिए, टीम वर्क सीखना चाहिए और ईगो कम करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सूर्य की तरह बहुत तेज चमक भी कभी कभी लोगों को दूर कर देती है, समझ गया। तो अच्छा, इसमें हमारा लेसन होता है, अंक 1 वालों का लेसन क्या होता है? नेतृत्व करना, लेकिन विनम्रता के साथ। जैसे मैंने आपको कई बार बताया ना कि हम इस संसार में लेसन सीखने आते हैं, तो आपका लेसन, मेन लेसन क्या होता है कि नेतृत्व करना, लेकिन विनम्रता के साथ, ठीक है। जैसे कि लिखा है ना, यदि आत्मविश्वास के साथ विनम्रता जुड़ जाए तो ऐसे लोग समाज में बहुत प्रतिभाशाली बन जाते हैं। और अब इसमें एक और बात है कि ये सब चीज़ें डिपेंड करती है आपके संस्कार पे, परवरिश पे, कर्म पे, वातावरण पे, अनुभव पे। अगर कोई भले मूलांक 1 वाला है लेकिन शुरू से ही अगर वो गलत लोगों के साथ में है, गलत दिशा में जा रहा है, गलत आदतें हैं उसकी, तो फिर ये चीज़ें उसके अंदर कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो ऐसे लोगों को सूर्य को जल देना चाहिए रोज़ सुबह, है ना, क्योंकि सूर्य है ग्रह स्वामी, ठीक है जी। इसके बाद बात करें 2 नंबर की, तो एक काम करते हैं, 2 नंबर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। और अगले वीडियो में 2 इसलिए बताऊंगा क्योंकि इस वीडियो के बाद आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आगे के मूलांक चाहिए या नहीं चाहिए, समझ गए। हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करिएगा, तो आगे मैं आपको 2 से लेके 9 तक के सारे बताऊंगा डिटेल में। और अभी हमारा 21 डेज़ वाला कोर्स भी शुरू हो रहा है 15 तारीख से, ठीक है। 15 मई से शुरू हो रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। रात को 9 से 10 लाइव होता है। तो ये आप अपने सबकॉन्शियस की को अगर आपको रीप्रोग्राम करना है, नेगेटिविटी से बाहर निकलना है, तो आप इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। तो 15 मई से शुरू होगा, रात को 9 से 10 लाइव। जिनको आगे के मूलांक चाहिए वो कमेंट करें, तो आगे हम एक वीडियो में 2 मूलांक कवर करेंगे, ठीक है, ताकि 2-3 वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।